नमस्कार मित्रों, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, टिप्पणी कीजिए। गर्वीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। तो गर्वीली गरीबी क्यों कहा कवि ने? कवि का मानना है कि वह गरीब तो है, लेकिन उसको अपनी गरीबी पे ना ही कोई पछतावा है और ना ही अपनी गरीबी की कोई हीन भावना है। वह अपने गरीबी पर गर्व करता है। इसके बाद अगला शब्द है भीतर की सरिता। यहाँ सरिता का अर्थ तो नदी होता है, लेकिन इस जगह पर आप सरिता का अर्थ निकालेंगे भावों की नदी। तो यहाँ पर भाव उत्पन्न होता, आंतरिक भावों के प्रवाह की बात की जा रही है कि अंदर प्रेम भावनाएं बहुत अधिक हैं, वो नदी की तरह से बह रही हैं। वो कोई छोटी धारा नहीं, बल्कि जिस तरह से नदी बहती है उसी तरह से है। बहलाती सहलाती आत्मीयता, ऐसी आत्मीयता जो मन को बहलाती भी है, अर्थात कोई कष्ट नहीं होने देती। सहलाती अर्थात कष्ट होने पर उस कष्ट को दूर भी करती है। इस तरह का प्रेम तुम्हारा है। ममता के बादल, जिस तरह से बादल चारों तरफ उमड़ घुमड़ कर बरसते हैं, उसी तरह से तुम्हारा प्रेम भी है ममता के तरह से। ममता या प्रेम तुम्हारा है, वह मेरे चारों तरफ है, चारों तरफ तुम्हारा ही प्रेम है। अगला वाला प्रश्न, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद हैं। यानी जो इससे पहले वाला पहला वाला प्रश्न था, गर्वीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल, इसी तरह से कह रहे हैं कि और भी पद हैं। ऐसे किसी प्रयोग एक का प्रयोग करें और उसका उल्लेख कर टिप्पणी करें। तो इसमें से दक्षिण ध्रुवी अंधकार, अमावस्या। अमावस्या शब्द अपने आप में अंधकार से भरा हुआ है। अब इसमें विशेषण क्या लग गया? दक्षिण ध्रुवी अंधकार वाली अमावस्या। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, इसमें क्या है? सततता या बहुत अधिक समय तक, दक्षिण ध्रुवी 6 महीने तक वहां पे तो अंधेरा ही रहता है। कहा कि 6 माह तक वहां अंधेरा रहता है, अर्थात एक लंबे समय तक अंधेरा। और सातत्य, सातत्य यानी लगातार रहने वाला। छटपटाती छाती, छाती का मतलब है हृदय और छटपटाती से मतलब तड़प। तो कहा कि हृदय की ऐसी तड़प है, वह इस प्रेम से ही दूर हो जाना चाहता है, क्योंकि वह इस प्रेम के कारण ही अपने को कमजोर पा रहा है। आगे देखें, तीसरा है व्याख्या कीजिए। व्याख्या वाले हिस्से में मैंने इसे बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। वह अपने प्रिय या प्रिया से कहता है कभी कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता या क्या नाता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन प्रेम तुम्हारे प्रति जितना ही बाहर करता हूं, उड़ेलना यानी निकालना, उतना ही भर आता है। अर्थात हृदय में जितना ही प्रेम है उसे तुम्हें प्रदान करता हूं, लेकिन यह हृदय तो बार बार भर जा रहा है। प्रेम की, मैंने वहां भी बताया था, प्रेम की यही रीति है कि इसे जितना दान किया जाए उतना ही वह और प्राप्त होता है। दिल में क्या झरना है? वह कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरे हृदय में कोई झरना है जो हमेशा झरता रहता है, प्रेम उसमें बरसता रहता है?
या मीठे पानी का कोई स्रोत है। मीठा पानी या प्रेम के लिए प्रयोग किया गया है। भीतर व ऊपर तुम, कहा कि भीतर तो ये प्रेम बरस रहा है, ऊपर तुम्हारी रोशनी प्रेम की रोशनी है। जिस तरह से चांद धरती पर रात भर मुस्कुराता रहता, रात भर मुस्कुराने यानी पूर्णिमा की रात में जिस तरह से चांद धरती पर मुस्कुराता रहता है, उसी तरह से तुम मेरे सामने बैठी हो, तुम्हारा प्रेम मैं प्राप्त कर रहा हूं। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता चेहरा, तुम्हारा चेहरा सामने है। करें उपर्युक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए यह बताइए कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है। अंधकार में जाने या अमावस्या में नहाने की बात इसलिए की गई है क्योंकि वह कभी ये नहीं चाहता कि इस प्रेम में डूबकर मैं कमजोर बन जाऊं। वह कमजोर नहीं होना चाहता, इसीलिए अंधकार रूपी अमावस्या या अंधकार से युक्त अमावस्या को वह प्राप्त करना चाहता है, अर्थात वह संघर्ष से दूर नहीं जाना चाहता है। अगला प्रश्न, यहाँ पर कुछ काव्यांश दिया हुआ। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता। प्रश्न पे आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए विशेषण, तो क्या विशेषण दिया है? दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। अंधकार अमावस्या विशेष से माना गया है और इसके लिए विशेषण क्या है? दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। विशेष से अर्थ क्या जुड़ता है ये पूछा है, तो इससे क्या है? अंधकार की और सघनता और सातत्यता, मतलब बहुत अधिक अमावस्या का अंधकार ऐसे ही बहुत अधिक हो जाना, और दक्षिण ध्रुवी कहा इससे क्या है? बहुत समय तक रहना, सातत्यता यानी सतत होना, उसमें बीच में कोई टुकड़ा न हो। अगला है, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में प्रिय से दूर रहने को अमावस्या कहा। यहाँ पर ये पूछा गया कि व्यक्तिगत संदर्भ में प्रिय से दूर रहने को क्या कहा, तो अमावस्या ये प्रिय से दूर रहने के लिए कहा गया। इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है? इस वैपरीत्य यानी विपरीतता को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख करें। अब इसमें कई शब्द हैं, लेकिन इसमें से दो हिस्से को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंधकार अमावस्या की बात कर रहे हैं। अंधकार अमावस्या तो मतलब अंधकार यहाँ प्रिय से या प्रिया से दूर रहने की बात है, लेकिन पास रहने वाली स्थितियां कौन सी? पल पल में जो कुछ जागृत है, अपलक है संवेदन तुम्हारा, अर्थात तुमसे बहुत अधिक नजदीकी। और एक नजदीकी का और उदाहरण, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, उसी तरह से तुम मेरे सम्मुख हो, तुम सामने हो मेरे, या तुम्हारा प्रेम प्राप्त हो रहा है। कवि अपने संबोध्य, जिसको कविता संबोधित है, कविता का तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए कवि ने क्या युक्ति अपनाई है? रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दें। तो इसमें दक्षिण ध्रुवी अंधकार से युक्त अमावस्या को अपने अंदर बाहर हर जगह प्राप्त कर लेना चाहता है, अर्थात अब दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, यही बात कि अंधकार बहुत सघन हो, अर्थात तुमसे दूरी बहुत अधिक हो,
और लगातार हो। दक्षिण ध्रुवी का मतलब ये है कि लगातार हो, बहुत समय तक, लंबे समय तक, और वह अंदर भी बाहर भी हर जगह प्राप्त कर लेना चाहता है। ऐसा नहीं कि सामने वह प्रिया पड़ी रहे और अंदर से ये रहे कि नहीं दूरी है, नहीं, अंदर भी और बाहर भी। आगे वाला प्रश्न, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर विरोध पाते हैं, चर्चा कीजिए। सहर्ष स्वीकारा है, क्या स्वीकारा है? जो कुछ मेरा है उसको मैंने स्वीकारा है। क्यों? जो कुछ भी है, क्योंकि वह तुम्हें प्रिय है, अर्थात सिर्फ तुम्हें प्रिय होने के नाते ही मैंने सब कुछ स्वीकारा है। प्रेम इतना अधिक है। आगे क्या कह रहे हैं कि यह प्रेम बर्दाश्त से बाहर, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि क्या इसमें कोई अंतर विरोध है? क्या कोई विरोधी भावनाएं आपको दिख रही हैं? वास्तव में विरोध नहीं है। ऐसा नहीं कि वह अपने प्रिया से नफरत करने लगा है, बल्कि वह डर रहा है, इस बात को लेकर के डर रहा है कि कहीं मैं कमजोर न हो जाऊं। तो दोनों में वास्तव में अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि अंत में वह यह कहता है कि चाहे मैं पाताली विवर में हूं, गुफा में हूं, वहां भी तो तुम्हारी ही यादें मेरे लिए संबल बनेगी। तो देखा जाए तो इस दोनों में कोई विरोध भाव नहीं, अंतर विरोध नहीं है। तो बस इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।